अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। तिनको स्वरूप जाने राजते भरी जो भक्ति काय गुणमाई ने स्तुति को जाती है। धन्य धन्य दिन इसे काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे मन में लाभ मांगी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ में प्रथम लंब को आधार बनाकर यहाँ अनेक प्रकार की चर्चाएं, नीतिगत चर्चाएं हमारे को आचार्य वादिक सिंह पुरी बता रहे थे। कल तक हम 10 छंदों की चर्चा यहाँ कर चुके हैं। आज 11वें छंद से बात को आगे बढ़ाना है। विषयासक्त जीव किस प्रकार के होते हैं और उनकी विषयों में आसक्ति उनके समस्त सद्गुणों को नष्ट कर देती है, यह चर्चा कल तक हमारी यहाँ हुई है। माने उनकी वैदुष्यपना नष्ट हो जाता है, मनुष्यता भी नहीं रहती है और कुलीनता भी नहीं रहती और सच्चाई भी नहीं रहती, ये सब बातें मिट जाती है। अब देखिए कामासक्त मनुष्य की और दूरदृष्टि, पेज नंबर 42 श्लोक नंबर 11 है। पराराधन जात पराभात की मन्येभ्यो न विभेति ही कामुक है। नीति, पूरा नीति का ये श्लोक है। ये अत्र है नीति कामुक है। कामी पुरुष पराराधन जात, दूसरों की सेवा से उत्पन्न, दैन्यात दीनता से, पैशून्यात चुगलीपन से, परिवादतः निंदा से और पराभवात तिरस्कार से, न माने नहीं, विभेदी डरता है। अन्य व्यय वह और कामों से के माने क्या, भेष्यति डरेगा। बोलो क्या कह रहे हैं? कामासक्त मनुष्य दूसरों की सेवा करने से उत्पन्न दीनता, दीनता से नहीं डरता, हो दीन हो गया है। चुगली से नहीं डरता, निंदा से भी नहीं डरता और तिरस्कार से भी नहीं डरता। कैसा ढीठ और सुबट हो जाता है, फिर अन्य सामान्य दुखद परिस्थितियों से वे कैसे डर सकते हैं? फिर बाकी अन्य सामान्य परिस्थितियों से डरने की बात तो हो ही नहीं सकती है। विशेषार्थ
जैसे सुगंध में मग्न हुआ मत वाला भौरा फूल का पराग चूसने में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि अब संध्या होने वाली है और पुष्प की पंखुड़ियाँ संकुचित होकर बंद हो जाएंगी। कल हमने बात कही थी विषयासक्त जीवों की दशा के संदर्भ में, स्पर्शनेंद्रिय के विषय में मस्त होकर हाथी अपने प्राण गंवा देता है, रसना इंद्रिय के विषय में मस्त होकर मछली, घ्राण इंद्रिय के विषय में भौरा, चक्षु इंद्रिय के विषय में पतंगा, कीट पतंगा है ना, और कर्ण इंद्रिय के विषय में हिरण और सर्प, ये अपनी प्राण गंवा देते हैं। उसी में से एक उदाहरण यहाँ भंवरे का लिया गया। सुगंध में मग्न हो गया वो भंवरा, मत वाला है, फूल में पराग चूसने में इतना लीन हो गया कि संध्या होने का ध्यान ही नहीं रहा, और जब कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने लगी वो उसमें बंद होकर के मर गया। बस उसे तो अपनी घ्राणेंद्रिय के विषय सुगंध का भी योग नहीं होना चाहिए, फिर भले ही पुष्प बंद हो जाए और अपने प्राण ही संकट में क्यों ना पड़ जाए, उसको इसकी कुछ चिंता नहीं रहती, विचार ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, इस बात के बारे में उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि मेरा क्या होगा, माने भविष्य के बारे में विचार नहीं करता हुआ। हेडिंग क्या दिया? अदूर दृष्टि। अदूर दृष्टि मतलब आगे की नहीं सोचता, उसको आगे नहीं दिखता, आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, इस बात की उसे खबर नहीं होती। देखिए 43 पेज पर, 43 पेज पर चौथी लाइन आगे क्या कहते हैं? यही दशा राजा सत्येंद्र की हो गई है। वे विजया रानी के साथ विषय भोगों में इतना मग्न हो गए हैं कि भले ही जगत उनकी निंदा करे, अपमान करे, लेकिन उनके जीवन पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, इतने मस्त हो गए। मंत्री आदि हितैषी जन उन्हें समझाते हैं कि यह विषयांधता वर्तमान में तो दाह ज्वर का कारण होती ही है, वर्तमान में तो दुख का कारण है ही, भविष्य में नरक निगोद आदि के अनंत दुखों का भी कारण बनती है। कामांध पुरुष निर्धन हो जाते हैं, शत्रुजन उसका राज्य छीन लेते हैं। इस प्रकार समझाने पर भी राजा सत्येंद्र के जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, वे तो निर्भय होकर विषयों में ही प्रवर्तते रहे। कैसी राजा की दशा हो गई है? ये अकेली राजा की दशा नहीं है, ये सर्व जगत जीवों की दशा होती है। पांचों ही इंद्रियों के विषयों को भोगने में इतना मस्त हो जाता है कि भविष्य का विचार नहीं करता। देखो जितने रोग, जितनी बीमारियां ये सब बढ़ती जा रही है, ये हम कंट्रोल नहीं रखते इसलिए होता है। माने लड्डू पकोड़े कुछ भी खाने के लिए जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है अभी तो थोड़ा और पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। पेट तो भर जाता है, तो यार ले लो थोड़ा सा और, फिर रिजल्ट क्या होता है? फिर कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, कभी पेट खराब रहेगा, कब्ज रहेगी, न मालूम क्या क्या जो बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां, यदि इसको इस बात का पता हो कि मेरे ज़्यादा खाने से या अति आसक्ति से ये प्रॉब्लम होने की संभावना है और दिख रही है तो भी ये पता होते हुए भी ये कह रहे हैं अंध जीवों की ऐसी दशा होती है। हम क्यों दोष देवें राजा को, हमारी दशा कौन सी ठीक है? ये तो सत्येंद्र कुमार का तो बहाना बना रहे हैं, सच में समझाना तो हम जैसे जीवों को है, समझाना तो हमारे को है कि समझो भाई कहाँ फंसे हो। देखो आगे कहते हैं कामासक्त पुरुष मृत्यु से भी नहीं डरते लोग। जैसे वो है ना, आपदा नहीं देखता,
हैं? भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। आने वाले संकट को जिस प्रकार से नहीं देखता है वो बिलाव, और मस्त होकर के, जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना, बच्चों को देख करके कहते हैं हम, खेलने में इतना मत, कुछ होश ही नहीं रहता इसको, ऐसे भागते हैं, ऐसे कूदते हैं, इनको कुछ होश नहीं रहता, लग जाए तो नहीं। हमें डर लगता है, जो उनको देखने वाले हैं वो उनको डर लगता है कि कुछ हो नहीं जाए, गिर नहीं जाए, लग नहीं जाए, लेकिन वो इतने मस्त हैं खेलने में कि उन्हें परवाह नहीं है। वो अपने लेवल पर मस्त हैं और हम कमाने में अपने लेवल पर मस्त हैं। बेईमानी में, धोखाधड़ी में, मायाचारी में, छल करने में, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में, कम की चीज़ ज़्यादा बेचने में, ये सब लागू होती है ना सारी बातें, इधर की उधर करने में, इसको उसमें मिला देने में। तो ये जितनी हमारा जो नेचर है इस तरह का जगत के जीवों का, ये सब इसी प्रकार का है कि किसी से डरते नहीं हैं। राजा का बहाना बना करके कह रहे हैं मौत से भी डर नहीं लगता। ये तेज बाइक चलाने वाले, बोलो, जितनी तेज गाड़ी चलाते हैं रोड पर, जिस तरह से हम रोड क्रॉस करते हैं कि वो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनको देख करके कैसे लगता है? वो मौत से भी डर नहीं लगता है, मर जाएंगे। एक सेकंड की तो चूक है, सेकंडों का ही तो फासला रहता है, और क्या है? बचने में और मरने में सेकंडों का ही फासला है। मौत की कीमत पर भी उन्हें तेज चलाना है, असावधान रहना है। और मौत तो छोड़ो, मौत तो हो जाएगी तो फिर कौन देखने आएगा? अभी तो हालत ऐसी है, हाथ पांव टूट जाएंगे तो जिंदगी भर क्या होगा पड़ा रहेगा। और उम्र भी ऐसी है, 20, 22, 25 साल की उम्र, और इस उम्र में जिस तरह से दौड़ाते हैं, अब बैठे रहना बस फिर महीनों तक, एक टांग टंगी रहेगी और लटके रहेंगे और वहीं बिस्तरों पर पड़े रहेंगे। और हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए पड़े रहे, ऐसी भी हालत हो जाए। लेकिन फिर भी ये कहते हैं भोगों में कोई भी चीज़, ये जो पैशन है ना मन में, ये तो मैं कितना तेज दौड़ाता हूँ, अंदर में जो एक वो है, अभी उसके कारण मरते हैं सबकी हालत की बात यहाँ इन्होंने कह दी। चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ 12 नंबर श्लोक? पाकम त्यागम विवेकम च वैभवम मानितामपि कामार्थः खलु मुञ्चन्ति किमन्यैस्वञ्च जीवितम। अत्र नीति, फिर नीति की बात करें। ये जितनी नीति की बात है, ये नीति की बात जीवेंद्र कुमार के लिए नहीं है, नीति की बात तो जन सामान्य के लिए है। काम आर्ता, काम से पीड़ित पुरुष, पाकम माने भोजन, त्यागम दान, विवेकम विवेक, वैभवम संपत्ति, च माने और, मानितम मानिताम पूज्यता, अपि माने भी, खलु माने निश्चय से, मुंचती छोड़ देते हैं, चान्य किम और तो क्या, स्वम जीवितम अपने जीवन को भी, अपि माने भी, मुंचती छोड़ देते हैं। अर्थ देखो नीचे क्या कह रहे हैं। विषय भोगों की इच्छा से पीड़ित पुरुष भोजन छोड़ देते हैं। जगत में ऐसा नहीं दिखता, इससे शादी नहीं होगी तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, खाना छोड़ दिया उसने, मर जाऊंगा मैं तो, अभी मरने को तैयार हो जाता है। घर से निकालने को तैयार हो माँ बाप तो कहता है कोई बात नहीं, निकाल दो मुझे घर से। अब ये कैसी हालत है, ये सब अपन देखते हैं समाज में, जगत में इस तरह की दशाएं हमारे को दिखाई देती है। विषय भोगों की इच्छा से पीड़ित पुरुष भोजन, त्याग माने व्रत नियम, भूलिए सब, कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, मान सम्मान, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, किसी से कोई परवाह नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। वैभव और विवेक को भी छोड़ देता है, धन छोड़ने को तैयार हो जाता है, और विवेक बुद्धि को भी छोड़ देता है। अन्य विषयों की तो क्या बात करें, कहाँ तक कहें आपसे, कहाँ तक बताते रहें, कहाँ तक विषयों का वर्णन करते रहें।
काम से पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्लभ और अमूल्य मनुष्य जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। बोलो, माने डिप्रेशन में आ जाता है, छोड़ देता है, आत्महत्या कर लेता है, फांसी के फंदे पे लटक जाता है, कुएं में कूद जाता है, ट्रेन की पटरी के आगे आकर के पड़ जाता है। बोलो, ऐसी हालत होती है। माने वो विषयासक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो व्यक्ति मौत को भी कुछ नहीं गिनता, मौत की कीमत पर भी मर करके सुखी होना चाहता है। अब क्या कहें? टोडरमल जी ने लिखा कषायासक्त जीवों के संदर्भ में 3रे अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहाँ ऐसे बहुत सारे वाक्य लिखे, क्रोध के कारण, मान के कारण, मायाचारी के कारण, लोभ के कारण, रति अरति शोक भयादिक के कारण, बोले मर करके भी सुखी होना चाहता है। और एक सुंदर वाक्य दिया वहाँ, कषायों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए सोचता है कि ये तकलीफ तो ज़्यादा है, मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अभी क्या करें? यही तो इसका मोह का जाल है, यही तो संसार का स्वरूप है। आपने वो संसार वृक्ष का चित्र नहीं देखा? सबने देखा होगा, एक वृक्ष और वो व्यक्ति लटका हुआ रहता है और शहद की एक एक बूंद टपक रही है मुंह में, और देखो समझाने वाले दिख रहे हैं, श्री गुरु मिल गए हैं, जनवाणी माँ मिल गई है, वो देव और देवी, वो गुरु और जनवाणी माँ के प्रतीक हैं, वो मिल गए हैं समझाने वाले, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसको कुछ समझ में नहीं आता। एक बूंद और, एक बूंद और, अरे चल भाई, कि नहीं बस ये और आ रही है, ये और आ रही है, और इतने में क्या होगा? फिर जीवन खत्म। 4 गतियाँ हैं, निगोद है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, दिन रात के चूहे काट रहे हैं, काल विकराल हाथी जैसा वो पेड़ को उखाड़ने के लिए तैयार बैठा है, नीचे सर्प अजगर दिखाई दे रहे हैं, मौत चारों तरफ से दिखाई दे रही है। देखो, दिन रात के चूहे तो हमें भी काट रहे हैं, आयु खत्म हो रही है ना दिन रात करके, प्रतिदिन ये दिन निकल गया, रात निकल गई, रोज रोज। मैं तो कई बार विचार आता है मेरे को, अभी 2-3 दिन पहले भी कह रहा था मैं, ये कैसे दिन पूरे हो जाते हैं, आयु कैसे खत्म हो रही है, एक एक दिन व्यतीत हो रहा है, रोज ऐसा हो रहा है, और ऐसा फील ही नहीं हो रहा है हमारे को कि हम कुछ काम कर पा रहे हैं। यद्यपि अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार बहुत करते हैं औरों की तुलना में, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये मनुष्य जीवन तो खत्म होता जा रहा है। जहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना दिखती है, तुरंत अपने दिमाग में चोट मारते हैं कि क्या कर रहा है, ये तेरा काम, ये जीवन खराब करने के लिए, ये खत्म हो जाएगा जीवन, ये बिजनेस, ये काम, ये कुछ नहीं, क्या कहाँ करना है बताओ मेरे को। ये क्या करते हो आप? कि रिटायर्ड हैं हम? तो हम क्या काम करते हैं? हमें क्या काम करना? एक ही काम करना, ये काम ही नहीं लगता है। हम कहें ना काम के जवाब में कि हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बोले नहीं काम क्या करते हो? तो ये क्या कर रहे हैं ये बताओ? नहीं काम तो बताओ। इसको काम करने का मतलब पैसा कमाना ही काम दिखाई देता है, और काम ही नहीं दिखाई देता है। ये अर्थशास्त्र का नियम है ऐसा। अर्थशास्त्र में ऐसा कहते हैं कि धन कमाने के लिए किए गए कार्य को ही कार्य कहा जाएगा। बाकी रोटी खाता है ये कोई काम नहीं है, सोता है ये कोई काम नहीं है, नाटक होता है ये कोई काम नहीं है। बोलो, ये दैनिक क्रिया और अपनी जो लाइफ के रूटीन के जो काम है, ये काम ही नहीं है। बोले काम किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं? बोले पैसा जिससे आता है उसे काम कहते हैं। हम किसी व्यक्ति से पूछें आप क्या काम करते हो, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि रोजाना नहाता धोता हूँ रोटी खाता हूँ। ये काम नहीं है क्या? ये भी तो काम है ना। लेकिन भाई कैसी स्थिति है, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यतीत होता जा रहा है। कुछ सुध बुध नहीं है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, चश्मे चढ़ गए हैं, घुटने जवाब देने लगे हैं, बुढ़ापा नज़दीक, मतलब मौत ही तो नज़दीक आ रही है ना, और तो क्या कहेंगे हम। प्रतिपल मौत ही तो नज़दीक आ रही है।
वो दिन रात के चूहे तो हमें भी काट रहे हैं, और जो विकराल काल के समान हाथी था वो पता नहीं कब उखाड़ करके फेंक देवे, कब ऐसी दुर्घटना घट जाए कि अटैक आया और ख़त्म हो गए, रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी ने उड़ा दिया और ख़त्म हो गए, पता नहीं ऐसा काल कब आ जाए। वो भी तो हो सकता है ना। दिन रात करके तो आपको लग रहा है कि भाई कितना सा काट पाते हैं चूहे, लंबा टाइम लगेगा अभी तो। एक एक दिन करके तो ऐसा लगता है हमारे को बरसों निकल जाएंगे, अभी तो कम से कम 80-90 तो, इतनी उम्र तो कम से कम। क्या सोच रहा है, ख़त्म हो सकता है झटका लग करके, बैठे बैठे ख़त्म हो जाते हैं, टीवी का चैनल बदलते बदलते जीवन पूरा हो जाता है। फिर भी मकड़ी के जाल की तरह 2 पाए से चौपाया, चौपाया से 6-8, बस उलझा रहता है उसमें, और खुद ही उसके जाल में फंस करके मर जाता है। जो मकड़ी जाला बुनती है, एक दिन वो उसी जाले में लटकी हुई दिखाई देती है। खुद ने बनाया था वो जाल और खुद ही उसमें लटकी हुई दिखाई देती है। खैर देखिए, अन्य विषयों की क्या बात करें। काम से पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, क्या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्लभ और अमूल्य मनुष्य जीवन को भी नष्ट कर देता है। 43 खत्म हो गया पेज, विशेषार्थ लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं 43 पर। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में काम के 10 वेग बताए हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है कि जो काम का वेग है, और इसके लिए महावीराष्टक में पढ़ा था अपन ने, बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान है क्या आपको? काम के वेग के संदर्भ में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से महीने 2 महीने तो नहीं कह सकते, ये तो अमेरिका में निकल गया इतना टाइम, तो हाँ 2.5-3 महीने हुए होंगे और क्या। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजितः स्फुरन् नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। क्या याद है बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको याद नहीं है, मैं बार बार प्रेरणा देता हूँ, आप इनको याद करने की एक बार धुन सवार होनी चाहिए दिमाग पर। पीछे पड़ जाओ, रोजाना कुछ ना कुछ 2-4 लाइनें याद करनी ही करनी है। छेड़ाला चल रही है अभी, जिन्होंने नहीं की हो क्या, वो छेड़ाला के पीछे पड़ जाओ याद करने के लिए। पीछे नहीं की है कोई बात नहीं, तीसरी ढाल चल रही है तो तीसरी से शुरू कर दो, पहली दूसरी को छोड़ दो, यहाँ से याद करना शुरू कर दो। इतना सा है, हमने तो 10-12 दिन में छेड़ाला याद की थी। कितने थे छंद? 105 तो छंद है कुल। 10-10 छंद रोजाना याद करो तो कितना कितना टाइम लगता है? 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, और क्या है। महावीराष्टक जब याद कराया तो प्रेरणा दी थी आपको, ये देखो काम आएगी, ये तब काम आएगी जब आंखें कान काम नहीं करेंगे, तब काम आएगी। ये नीतिकारों की ये उक्तियां जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, कंठ की विद्या और अंट के दाम, समय पड़े पर आवे काम है। ये जो बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये बातें सुनने के लिए ही है क्या? तो कंठ में कुछ विद्या है या नहीं है? कुछ पाठ, स्तुतियां, भक्तियां कुछ याद है या नहीं है आपको? जिनको गुनगुनाते रहें, जिनको बोलते रहें, अरे उनको गुनगुनाने में ही अपना समय बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। ट्रेन में बैठे हों, फ्लाइट में बैठे हों, सफ़र कर रहे हों, बाइक पर इधर से उधर जा रहे हों, स्कूटर से यहाँ से घर जा रहे हों, रास्ते में गुनगुनाते रहो आप, क्या मज़ा आता है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा है, बहुत समझ लेना, आगे बढ़ता हूँ। देखो क्या कहा, वो तो इसलिए बात आ गई, अनिर्वार है उद्रेक जिसका, ऐसा 3 लोग को जीत लेने वाला काम रूपी योद्धा, तीनों लोग जिसके वश में हैं। कुमार अवस्थायाम अपनी निज बलाद्येन विजित है। कुमार अवस्था में हे महावीर स्वामी 30 वर्ष की युवावस्था में आप दीक्षा लेकर
आपने उसको जीत लिया। तो ये 10 वेग बतलाए हैं, अर्थात कामार्थ मनुष्य को यदि स्त्री का संयोग न मिले तो उसका मरण भी हो जाता है। ये 10वां वेग है, अंतिम, मरण भी हो जाता है। विषयासक्त जीवों को मरण से भी अधिक दुख विषय वियोग का होता है। विषय सेवन की आकुलता, सेवन के समय आकुलता और वियोग का दुख, वे मरण की कीमत पर भी विषयों को नहीं छोड़ना चाहते। मकड़ा तो जो है वो मैथुन करते करते ही प्राण त्याग। सही बात है। देखो आचार्य योगेंद्र देव योग सार में लिखते हैं, ये अभी जो मैंने पंक्तियां कही थी ना, मन नहीं भरता, ये योगेंद्र देव योग सार के अंदर कह रहे हैं। इन्होंने यहाँ गाथा नंबर नहीं दिया, गाथा नंबर है 49 नंबर गाथा है। आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। क्या क्या कह रहे हैं? आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। मोह स्फुरे हित न स्फुरे। मोह तो स्फुरायमान हो रहा है और हित नहीं दिख रहा है। यह दुर्गति इस जीव की। बोलो, मोह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विषय भोग और लालसाएं कम नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंतों ने काम करना बंद कर दिया है, फिर भी कहता है पकौड़े बना लो, फिर भी कहता है ये बनाओ, आज तो मन बहुत हो रहा है खाने का। अरे तुम्हारी उम्र तो देखो, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, तो मन नहीं मानता है। मन कहता है रोजाना 2-4 दिन में फिर कुछ बना लो, फिर कुछ बना लो, कुछ और नया बन जाए। क्या कर रहे हो? आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्गति इस जीव की। ये दुर्गति है इस जीव की। ये योगसार ग्रंथ चल रहा है हमारा डलास में पिछले 3 साल से। हम पहुंच गए 60-65 गाथा के आसपास तक पहुंच गए। अभी इस बार 70 तक पहुंच गए होंगे शायद, अगले साल खत्म कर देंगे। सब वीडियो है अवेलेबल। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य योगेंद्र देव योगसार ग्रंथ में लिखते हैं कि जैसा मन विषयों में रमता है, ज्यों मन रमे। अभी वो अलग थी गाथा, ये वाली गाथा अलग है। ये गाथा में क्या कह रहे हैं? ज्यों मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे। जिस तरह से मन विषयों में रमता है, जैसा मजा कुछ धन लाभ होने में लगता है, जैसा मजा आता है, वैसा मजा ये जिनवाणी की चर्चाओं को सुनकर लाभ प्राप्त करने में आता है क्या? बोलो, आपको इतना मजा आता है क्या? एक एक गाथा यदि आपको याद होती है, चलो आज बतला देता हूँ आपको गणित। एक गाथा यदि आपको याद हुई है तो समझ लीजिए 1 लाख रुपया प्राप्त हो गया। क्या कहा मैंने? एक गाथा बराबर क्या? 1 लाख रुपया। अब मुझे बतलाना कल कितने लाख कमा के आओगे? कमाओगे भैया 2-4 लाख कल तक हैं? अरे कीमत ही नहीं लगती है, हमारे को इसकी वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है, जबकि ये धन साथ में जाने वाला है और वो धन यहीं पड़ा रह जाने वाला है। लक्ष्मी चले न पेंड अभी आई थी ना, पीछे चर्चा तो की थी अपन ने कि अरे कहाँ तक जाएंगे, मरघट तक चले जाएंगे परिवार वाले, शमशान तक, और पत्नी दरवाजे तक चली आएगी, और धन बोले जहाँ टंगा था ना जेब में, पर्स में, 1 कदम नहीं बढ़ेगा। बोलो, उसके बावजूद बात समझ में नहीं आती है हमारे को, या असली धन की बात समझ में नहीं आती है, और वही वो धन 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 हमारे को दिखता रहता है, जिसके पीछे भागते रहते हैं, वो बढ़ता है। अभी बोलो 2-4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, 2 मिनट के अंदर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपको कैसा मजा आता है? आज तो मजा आ गया। परिवार में बताता है, घर में बतलाता है, और कुछ खाने पीने के लिए बना लो, मौज मस्ती दिखती है इसको, फिर कमा लिया मैंने, और ये नहीं लग रहा है इसको।
माने मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण जा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ कितनी सुंदर बात कह रहे हैं योगेंद्र देव का सहारा लेकर के। ये कह रहे हैं ज्यो मन रमे विषयानि में, धन में, संपत्ति में, विषय में, परिवार में, खान पीन में, मौज मस्ती में जो मन रमता है, कहते हैं उसका कुछ अंश भी आत्मा में रम जाए तो योगी कहते हैं हे योगी जन तू शीघ्र जावे मोक्ष में, शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो। ज्यो मन रमे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे हे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। अब पढ़ो, अनुवाद लिखा है यहाँ पे उसका। योगेंद्र देव क्या कहते हैं, जैसा मन विषयों में रमता है, यदि वैसा ही मन आत्मा में रमे तो पुनः नया शरीर धारण नहीं करना पड़े, अर्थात वह विषयों से विरक्त होकर एवं आत्मा में तल्लीन रहकर अशरीरी सिद्ध दशा को शीघ्र प्राप्त कर लेवे। बोलो, आत्मा जचता है क्या, ये बताओ। नाम लेकर के किसी की प्रशंसा की जाए तो तुरंत चेहरा खिल जाता है, इस नाम से इतनी तन्मयता है। एक शब्द यदि हम कहें ना किसी का, के नाम पुकारें, क्या नीरज जी साहब, तो एकदम हाँ बोलो, एकदम अलर्ट हो जाते हैं ना। और हम इतनी देर से आत्मा कह रहे हैं तो कुछ नहीं बोलो, आत्मा तो सभी है, आत्मा तो सब है। और मैं कौन हूं, अभय कुमार, क्या अभय कुमार, डर नहीं है जिनको, अभय, सबकी हालत है ऐसी, सभी इसी प्रकार। ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब, ये विषयों से विरक्ति और आत्मस्वरूप का भान यदि नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा। थोड़ी बहुत घबराहट तो कभी होनी चाहिए। आज यदि मेरा जीवन पूरा हो जाएगा तो बोलो किस किस से लेना देना, क्या क्या काम आएगा। तो कहाँ फंस रहा हूँ मैं, क्यों पाँव फंसार रहा हूँ, क्यों बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। और बताओ, पिताजी ने जीवन भर किया, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो ना, तुम्हें खुद को कमाने की लगती है ना, तो तुम जिन बच्चों के लिए कमा रहे हो उनको जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसे की। ऐसा कब होता है, विषयों में ही लगा रहता है, स्वभाव की तरफ भी तो बार बार भी लौट के आता है। जिनका सद्भाग्य होता है उनका उपयोग उनसे हट करके बार बार इधर आता है, ये भाग्यशाली है। कोई जीव ही नहीं हो सकता जिसका स्वभाव की तरफ क्या करें, लेकिन वो मोह इतना हावी है, दर्शन मोह इतना हावी है, मिथ्यात्व इतना हावी होता है कि शमशानी वैराग्य सा इसको विचार तो आता है, फिर मस्त हो जाता है। क्षणिक विचार तो आता है, ऐसे नहीं है जगत में प्राणी। माने मैं यदि मरने की बात कह रहा हूँ, जीवन की क्षण भंगुरता की बात कह रहा हूँ, तो ये बात कोई जैन दर्शन की बात कह रहा हूँ, ये बातें तो सभी धर्म दर्शन वाले जानते हैं ना। कौन नहीं जानता इन बातों को, सब जानते हैं। फिर शमशान पहुंचा करके आते हैं, थोड़ा सा लगता है अरे यार ये चलेगा, ओहो ये देखो ये चलेगा। दूसरों को जाते हुए देख करके कैसा लगता है, या अपन भी जाएंगे ये नहीं दिखता है अपने। विषयों की बात, अभी दो चार दृश्य ऐसे निगाह से निकले जो मतलब जीवन जिनका पूरा हुआ, समझ लो आप। एक तो उत्तम चंद जी पंडित जी साहब का, सिवनी वालों का, मैंने वो जो वियोग हुआ, हमने शोक सभा भी रखी थी वहाँ पर टोरंटो में उनके उसमें, तो कैसा एकदम लगता है। यद्यपि उन्होंने अपना जीवन बहुत सफल किया, उनका जीवन तो सफल सार्थक था, और अंत में भी समस्त औषधि आदि का त्याग करके घर में समाधि पूर्वक उनका मरण हुआ, सब चीज़ों का त्याग करके। कुछ दिन पहले औषधि आदि का, दवाई आदि का त्याग कर दिया था। लेकिन लगता है ना कि यार अभी उम्र क्या थी, कोई बहुत ज़्यादा उम्र थोड़ी ना थी, 70-71 साल के थे। मुकेश जी इंदौर वालों का स्वर्गवास हुआ, भी 50-55 साल की उम्र थी उनकी। तो कोई विद्यार्थियों की डेथ हो जाती है, देखते हैं युवा अवस्था में। न्यूज़पेपर उठा करके देखो आप रोजाना, तो आपको जवान लोगों की फोटोएं कितनी दिखेगी मरने वालों की। अपनी तो बहुत ज़्यादा हो गई। जब कभी देखो 27 साल का मर गया तो देखना अरे यार मेरी तो बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब बोनस में जी लिया इतना तुमने। बोनस नहीं है तो अब उस बोनस का लाभ तो उठाओ।
देखिए राजा सत्येंद्र की विवेकहीनता। आगे पुनरेच्छदयं दातुं काष्ठांगाराय काश्यपीम् अविचारित रम्यं हि रागान्धानां विचेष्टितम्। ओह क्या कह रहे हैं, देखो आप इसकी विवेकहीनता तो देखो। पुनः पश्चात अयम राजा सत्येंद्र ने काष्ठांगाराय काष्ठांगार के लिए काश्यपिम राज्य दातुम देने की इच्छा की। लो ये क्या हो गया, इसकी विवेकहीनता तो देखो, इसकी बुद्धिहीनता तो देखो राजा की। ये खुद ही दे रहा है, ये खुद ही कह रहा है कि तुम संभाल लिया करो। ऐसे होता है ना, मैनेजर को हमने कह दिया यार तू देख लिया कर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।